नमस्कार साथियों, मैं सुनील गढ़वाल साइंस स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर के आया हूं आपके बीच साइंस कंप्लीट जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान जिसे कह सकते हैं, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उस कंपटीशन की साइंस की बात यहां पर अपन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। विज्ञान के सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम में जो सिलेबस में जो साइंस पूछी जाती है वो होती है दैनिक विज्ञान, उसे कह सकते हैं अपन दैनिक विज्ञान। और दैनिक विज्ञान में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि दैनिक विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान किस प्रकार से हमारे काम में आ रही है। इसके लिए सबसे पहले मैं मेरे सब्जेक्ट के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिए, दैनिक विज्ञान जीवन में किस प्रकार काम में आती है। जैसे अपन बात करें, जैसे अपन बात करते हैं, अपन ने देखा कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई दिया तो क्यों दिया, इसका कारण क्या है। इस क्यों शब्द का जवाब ही, इस क्यों शब्द का आंसर ही क्या है, विज्ञान है। आकाश का नीला दिखाई देना किस पर आधारित है, प्रकाश की घटना है क्या, प्रकीर्णन। प्रकाश की घटना है प्रकीर्णन, उस घटना के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। एक प्रकाशीय घटना है कौन, प्रकीर्णन, इसी के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई दिया, नीला। और बात करें, और एग्जाम्पल की बात करें कि विज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार काम आती है। जैसे अपन बात करते हैं दही की बात करते हैं कि दही बना है किससे, दही बना है दूध से। दूध से दही बन गया, दूध से दही बना तो क्यों बना, किसके कारण बना, इसमें क्या है, विज्ञान लॉजिक है। तो बात करते हैं दूध से दही क्यों बना, विज्ञान यहाँ कहाँ काम में। अपन बात करते हैं दूध के अंदर एक शर्करा पाई जाती है मित्रों, लैक्टोज शर्करा। दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोज शर्करा। ये लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और जब दूध के अंदर क्या डालते हैं अपन, या तो छाछ डालें, कुछ हिस्सा छाछ का डाल दिया, कुछ हिस्सा दही का डाल दे, तो इस छाछ या दही के अंदर क्या है, एक जीवाणु पाया जाता है, जिस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। और ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है, जब इस दूध के अंदर कुछ हिस्सा छाछ या दही का डाला जाता है तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को किस में परिवर्तित कर देता है, दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये जो लैक्टोज शर्करा है, ये दही में जाकर के किस में बदल जाती है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। दही में जाकर के परिवर्तित हो गई किसमें, लैक्टिक अम्ल में। यानी जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु था, जो बैक्टीरिया था, उसने लैक्टोज शर्करा को किस में बदल दिया, लैक्टिक अम्ल में बदलने का काम किया। और दूध किस में परिवर्तित हो गया, दही में परिवर्तित हो गया। तो इस जगह क्या लगी है, विज्ञान लगी है, साइंस काम में आई है। इसीलिए अपन कह सकते हैं सिलेबस में डाला जाता है दैनिक विज्ञान। देखो आगे बढ़ते हैं इस चीज में, अपन और बात करें, आगे बढ़े। विज्ञान जो है मित्रों, ध्यान दें, विज्ञान जो शब्द है, ये विज्ञान शब्द दो भागों में बंटता है। विज्ञान शब्द को दो भागों में यहां पे अपन बांटेंगे। विज्ञान से देखो, एक है वी, दो भागों में तोड़ा है मैंने शब्द को, एक वी है और दूसरा है ज्ञान। वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है स्पेशल। वी का मतलब लेंगे अपन स्पेशल, और स्पेशल का मतलब क्या कह सकते हैं, विशेष। स्पेशल का मतलब अपन कह सकते हैं विशेष। और ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब किससे है, ज्ञान का मतलब है किससे, नॉलेज से। ज्ञान का मतलब किससे है, नॉलेज से है। और ज्ञान का मतलब हो गया नॉलेज से, यानी अपन कह सकते हैं किसी वस्तु के बारे में, किसी स्रोत के बारे में, या किसी घटना के बारे में, किसी विषय वस्तु स्रोत या किसी घटना के बारे में विशेष अध्ययन करना, विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाएगी, विज्ञान कहलाएगी। देखो विज्ञान जो है, मैं बात करूं विज्ञान के जनक की, विज्ञान के यदि जनक की, विज्ञान के फादर ऑफ विज्ञान की बात करूं, फादर ऑफ साइंस की बात की जाए, तो विज्ञान के जनक है अरस्तु। विज्ञान के जनक है अरस्तु। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक मॉडर्न साइंस के जनक कौन है, आधुनिक विज्ञान के जनक, यदि आधुनिक विज्ञान के जनक की बात की जाए तो आधुनिक विज्ञान के जनक रहेंगे कौन, गैलीलियो। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, गैलीलियो। और आपको पता होगा गैलीलियो वैज्ञानिक नहीं, जड़त्व को खोजने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे, गैलीलियो थे। जड़त्व की खोज भी किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। तो जनक कौन हो गए, अरस्तु। और आधुनिक विज्ञान के जनक कौन हो गए, गैलीलियो। देखो ये विज्ञान जो ये साइंस शब्द बना है, ये साइंस जो शब्द बना है, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द आता है साइंसिया। ग्रीक भाषा का एक शब्द आता है साइंसिया। ग्रीक भाषा के साइंसिया शब्द से बनी है कौन, विज्ञान। ये साइंस जो शब्द आया है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है साइंसिया। उसी साइंसिया शब्द से निर्माण हुआ है किसका, साइंस का। और इस साइंसिया शब्द का मतलब क्या होता है, इस साइंसिया शब्द का मतलब होता है टू नाउ, यानी जानना। किसी वस्तु के बारे में, किसी स्रोत के बारे में, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाया, विज्ञान कहलाया। ये बेसिक बात होगी कि विज्ञान के जनक वगैरह की चर्चा हमने कर ली। आगे हम देखो बात करते हैं कि इस विज्ञान को तीन भागों में डिवाइड करके यहाँ अपन
अध्ययन करेंगे। 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में डिवाइड करेंगे। देखो विज्ञान को पहला जो चीज़ है, विज्ञान जो है 3 भागों में यहाँ पे मैंने बांटा है इसको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी, इसके बाद में बात करता हूँ मैं फिजिक्स, बायोलॉजी के बाद में फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद में है केमिस्ट्री, फिजिक्स के बाद में है केमिस्ट्री। देखो चौथा पार्ट एक और ले सकते हैं अपन यहाँ पे, ईवीएस, जो बार बार आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। ईवीएस पार्ट, ईवीएस का मतलब एनवायरमेंटल सिस्टम, यानी पर्यावरण विज्ञान जिसे कह सकते हैं, पर्यावरण या पारिस्थितिकी जिसे कह सकते हैं। बायोलॉजी को क्या कहेंगे मित्रों? बायोलॉजी को अपन कहेंगे कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को कहेंगे क्या? जीव विज्ञान। फिजिक्स को यहाँ पे क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को क्या नाम देंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे फिजिक्स को। केमिस्ट्री को यहाँ पे क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को कह देंगे रसायन विज्ञान। और ईवीएस का मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं पर्यावरण व पारिस्थितिकी, पर्यावरण व पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम का अध्ययन यहाँ पे करेंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का अध्ययन यहाँ पे करते हैं। देखो जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी जो शब्द है, ये बायोलॉजी जो शब्द है 2 भागों में टूटता है। एक तो बायोज कह सकते हैं, दूसरा है लॉजी, दूसरा है लॉजी। बायोज का मतलब क्या होगा दोस्तों? बायोज का मतलब है सजीव, बायोज का मतलब सजीव है। और विज्ञान के अंदर लॉजी शब्द का अर्थ किससे है? स्टडी से, अध्ययन से है। यानी सजीव जगत के बारे में विस्तृत अध्ययन करना ही क्या कहलाया? बायोलॉजी कहलाया, जीव विज्ञान कहलाया है। आगे बढ़ते हैं कि बात करते हैं कि इस बायोलॉजी के जो जनक हैं, इस बायोलॉजी के जो जनक बात करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं। इस बायोलॉजी के यदि जनक की बात की जाए तो इस विज्ञान के जो जनक है वो कहेंगे किसे? अरस्तु को। बायोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। आगे बात करते हैं फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इसकी उत्पत्ति की। इसकी उत्पत्ति जो फिजिक्स जो शब्द बना है, ये मुख्यतः फिजिक्स शब्द बना है फ्यूजिस से। ये फ्यूजिस शब्द से इसका निर्माण हुआ है, किसका? फिजिक्स का। और फ्यूजिस का मतलब होता है किससे? प्रकृति। फिजिक्स का मतलब है क्या? प्रकृति। इस फिजिक्स शब्द को अपन 2 भागों में, 2 प्रकार की फिजिक्स यहाँ पे पढ़ते हैं अपन, जिसमें एक तो आती है चीर सम्मत भौतिकी, एक तो आती है चीर सम्मत भौतिकी, और एक आती है यहाँ पे आधुनिक भौतिकी। एक है चीर सम्मत भौतिकी, एक है आधुनिक भौतिकी। चीज शब्द का मतलब देखो, चीज शब्द का मतलब अपन यहाँ पे कह सकते हैं पुरानी, यानी पुरानी भौतिकी। पुरानी जो फिजिक्स है उसके जनक की यदि बात करें तो इसके जनक अपन कहेंगे, इसके जनक रहेंगे मित्रों न्यूटन। इसके जनक कौन रहेंगे? न्यूटन इसके जनक रहेंगे। जबकि यदि आधुनिक फिजिक्स की मैं बात करूं, आधुनिक भौतिक विज्ञान की यदि मैं बात करूं तो इसके जो जनक रहेंगे वो कौन रहेंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके जनक कौन रहेंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन किसके जनक रहेंगे? आधुनिक भौतिकी के जनक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करूं मैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति, केमिस्ट्री जो शब्द बना है वो बना है कीमिया शब्द से। किससे बना है? कीमिया शब्द से। और इस कीमिया शब्द का अर्थ होता है, इस कीमिया शब्द का अर्थ होता है क्या? काला पदार्थ। इस कीमिया शब्द का क्या अर्थ होगा? काला पदार्थ इसका अर्थ होता है। और इससे ही बनी है कौन? केमिस्ट्री। यदि बात करें कि जो रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान के जनक कौन है? यदि रसायन विज्ञान के जनक की मैं बात करूं तो रसायन विज्ञान के जनक रहेंगे मित्रों कौन? लेवोसियर। कौन से वैज्ञानिक? लेवोसियर वैज्ञानिक। फादर ऑफ केमिस्ट्री की यदि बात करें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री में कौन आ जाते हैं? लेवोसियर। चौथा आता है अपने ईवीएस। ध्यान दें, ईवीएस जो है, इकोसिस्टम जो है, ये मुख्यतः जीव विज्ञान का ही एक पार्ट है, बायोलॉजी का ही एक पार्ट है। लेकिन ईवीएस जो है, ईवीएस में अपन क्या पढ़ेंगे? ईवीएस में अपन बात करेंगे सजीवों का पर्यावरण के साथ संबंध, सजीवों का पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में यहाँ पर अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। सजीवों का पर्यावरण के साथ संबंध, कोई भी चाहे राजस्थान लेवल की एग्जाम हो चाहे यूपीएससी लेवल की, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से ईवीएस से पूछे जाते हैं इस पार्ट से। तो ये तो देखो विज्ञान को 3 भागों में, 4 भागों में बांट करके अपने यहाँ पे पढ़ा है। अब सबसे पहले जो शुरुआत यहाँ पे अपन करेंगे वो बायोलॉजी से करेंगे। कुछ जानकारी यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में ले लेते हैं अपन। देखो आगे बढ़ते हैं मित्रों। सबसे पहले यदि आप वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। देखो अब बात करते हैं इस विज्ञान पार्ट में। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी के हिस्से को। बायोलॉजी देखो, सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले। बायोलॉजी यानी यहाँ पे अपन कह दिया इसको क्या? जीव विज्ञान। मैंने पहले बता दिया 2 शब्दों से बना है, बायोज प्लस लॉजी, यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? बायोलॉजी। मुख्यतः इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। बायोलॉजी को 2 भागों में मैं बांट रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें एक पार्ट इसका आता है जूलॉजी, एक पार्ट इसका जूलॉजी आता है। और इस जूलॉजी को अपन कह सकते हैं क्या? जंतु विज्ञान। इस जूलॉजी को क्या कहेंगे अपन? जंतु विज्ञान। दूसरा जो पार्ट यहाँ पे अपन इसका पढ़ेंगे वो आता है बॉटनी। दूसरा पार्ट इसका आता है क्या?
बोटनी। और इस बोटनी को क्या कह सकते हैं? इस बोटनी को कहेंगे कौन सी विज्ञान? वनस्पति विज्ञान। बोटनी को क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। लेकिन प्रारंभ में इसके दो ही प्रकार थे, लेकिन वर्तमान में देखो जूलॉजी और बोटनी दोनों को मिला करके एक बायोलॉजी और बनी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी को अपन कह सकते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी को अपन क्या कह देंगे? इसको अपन कहेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीवों के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाए, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, इनके बारे में जिस विज्ञान के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, जो जूलॉजी है, इस जूलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है, पहले इससे पहले दो चीजें आपको बताता हूँ। देखो एक शब्द है यहाँ पे जीव, एक शब्द है यहाँ पे सजीव, और एक शब्द है यहाँ पे जंतु। एक है सजीव, एक है जीव, एक है जंतु। अपन बात करें इनमें विभेद क्या है। सजीव की यदि मैं बात करूँ तो सजीव में आ सकता है मनुष्य भी आएगा, भैंस, बकरी, भेड़, पेड़ पौधे, सारी चीजें किस में गिनी जाएगी? सजीव जगत में गिनी जाती है। लेकिन मैं कहूँ जीव और जंतु, जीव और जंतु, जीव और जंतु के अंदर कौन आएगा? यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे जूलॉजी के अंदर जंतु विज्ञान, जीव और जंतुओं के अंदर मनुष्य, आपसे पूछा जाए कि मनुष्य जीव है कि जंतु है? अपन कह सकते हैं मनुष्य जीव भी है, मनुष्य जंतु भी है। क्या मनुष्य जानवर है? बिल्कुल मनुष्य जानवर है, लेकिन पहचान यह है कि मनुष्य कैसा जानवर है? बुद्धिमान जानवर है। मनुष्य कैसा जानवर है? एक बुद्धिमान जानवर है। यानी जिसके अंदर जंतुओं से संबंधित अध्ययन किया जाए वो कैसा विज्ञान हो जाता है? वो हो जाएगा कैसा? जूलॉजी जिसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जूलॉजी। इसलिए इसको क्या कह दिया? जंतु विज्ञान। और इसमें वनस्पति से संबंधित अध्ययन किया जाए उसे क्या कह दिया? बोटनी। यहाँ पे ध्यान दे, जूलॉजी की जो उत्पत्ति है, जूलॉजी शब्द जो बना है ये जोवा शब्द से बना है। जोवा शब्द से इसका उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? जोवा शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? जूलॉजी की। और इस जूलॉजी की यदि मैं जनक की बात करूं, इस जूलॉजी के यदि मैं जनक की बात करूं तो इस जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन रहेंगे? अरस्तु। अरस्तु। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है, जो पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई उसका नाम है स्टोरिया एनिमेलियम। स्टोरिया एनिमेलियम। स्टोरिया एनिमेलियम। यानी अपन कह सकते हैं स्टोरिया का मतलब किससे है? इतिहास से। स्टोरिया का मतलब इतिहास से, और एनिमल का मतलब किससे है? जंतुओं से। यानी जिसके अंदर जंतुओं के बारे में जानकारी, जिसके बारे में जंतुओं के बारे में अध्ययन किया गया, जंतुओं का विवरण जिस पुस्तक के अंदर दिया गया, उस पुस्तक के जनक अरस्तु, और उस पुस्तक का नाम क्या है? स्टोरिया एनिमेलियम। आगे बढ़ते हैं, बोटनी की बात करें। बोटनी जो है, इस बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है मुख्यतः बोटेन शब्द से। किससे? बोटेन शब्द से। और इस बोटेन शब्द का मतलब किससे है? बूटी से है। किससे है? बूटी से। जड़ी बूटी अपन कह सकते हैं, जड़ी बूटी। और जड़ी बूटी किस में आएगी? वनस्पति विज्ञान में आएगी। तो बोटनी शब्द का जो जनक, बोटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई मुख्यतः बोटेन से हुई है। और इस बोटनी के जो जनक है, इस बोटनी के जो जनक हैं, इस बोटनी के जनक रहेंगे थियोफ्रेस्टस। बोटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक किसके जनक हैं? बोटनी के। और इस थियोफ्रेस्टस के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम रहेगा स्टोरिया कलोरेंटम। स्टोरिया कलोरेंटम नामक पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? थियोफ्रेस्टस के द्वारा, जो किसके जनक हैं? बोटनी के। बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान की। सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब है यहाँ पे कौन हो सकता है? सूक्ष्म जीव कोई जीवाणु भी हो सकता है जो बड़े खतरनाक साबित होते हैं, कोई वायरस भी हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है। सूक्ष्म जीव का मतलब है ऐसा जीव जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे, जिसे सूक्ष्मदर्शी वगैरह की सहायता से ही देखा जा सकता है, वो क्या आएगा? सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर आता है। और इस सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इस सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक है उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुई पास्चर। लुई पास्चर शब्द जब आया है, आपसे पूछ लिया जाए पाश्चुरीकरण के यदि जनक पूछे जाए, पाश्चुरीकरण के जनक कौन है? पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? तो उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक भी कौन है? लुई पास्चर। जैसे आपने प्राय देखा होगा, जो दूध वगैरह की थैलियां होती है, छाछ वगैरह की थैलियां होती है, उस पर लिखा होता है एक शब्द पाश्चुरीकृत दूध। पाश्चुरीकृत दूध का मतलब, यहाँ पे पाश्चुरीकृत शब्द का मतलब है कि सूक्ष्म जीवों से मुक्त दूध है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव नहीं है। पाश्चुरीकरण की विधि के द्वारा उस दूध को बिल्कुल शुद्ध किया गया है, इसीलिए उसके ऊपर लिखा था क्या? पाश्चुरीकृत। इसलिए पाश्चुरीकरण के जनक कौन है? लुई पास्चर। कौन रहेंगे? लुई पास्चर। यहां पे एक बात और मैं करता हूं, बायोलॉजी जो है, मैंने बताया था कि बायोलॉजी के जो जनक हैं, वो तो कौन थे? अरस्तु थे।
पहले बता दिया मैंने, बायोलॉजी के जनक तो अरस्तु थे। लेकिन मैं आगे बात को बढ़ाऊं, आपसे पूछा जाए कि ये बायोलॉजी जो जीव विज्ञान जो शब्द है, ये जो जीव विज्ञान शब्द है, ये शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान जो शब्द है वो 1801 1802 के अंदर वैज्ञानिक है, 2 वैज्ञानिक है, जिसका एक का नाम लेमार्क और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है ट्रीवरेंस। लेमार्क और ट्रीवरेंस वैज्ञानिक ने क्या दिया? जीव विज्ञान शब्द तो किसने दिया? अपन कह सकते हैं जैसे एक तो जन्म देने वाला होता है, एक नाम देने वाला। तो जन्मदाता तो इसका कौन हो गया? इसका जन्मदाता तो कौन है? बायोलॉजी का अरस्तु है। लेकिन नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लेमार्क और ट्रीवरेंस थे। प्राय ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो अक्सर कोचिंग क्लासों में भी ऐसी चीजें नहीं बताई जाती, यूट्यूब चैनल पर भी कम ही जगह ऐसी चीजें मिल पाती है। तो आज की क्लास में अपन ने बेसिक जानकारी जुटाई है किसकी? बायोलॉजी की। सबसे पहले हम जो पार्ट पढ़ेंगे इसमें वो क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। ये बेसिक जानकारी थी, जनक वगैरह का नाम यहाँ पे मैंने बताया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम बायोलॉजी के टॉपिक वाइज शुरुआत करेंगे और कंप्लीट जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस पूर्ण यहाँ पे करवाया जाएगा। जब एक टॉपिक आप पूर्ण रूप से पढ़ लोगे तो अपने आप को संतुष्टि जरूर दे पाओगे कि पूर्ण रूप से टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे हुआ है। अंत में यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल पाए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।